बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है दैट इज यूजेस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम एक मेटल है और इसके कई यूजेस हैं क्योंकि ये मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल है और बहुत खूबसूरत होती है। तो उसके हवाले से देखिएगा कि सबसे इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो ज्वेलरी में होता है। अब ज्वेलरी में क्यों यूज़ होता है उसकी कुछ वजूहात है या कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ज्वेलरी में हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं। लाइक इसका कलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। खूबसूरत बहुत होता है, ब्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ, मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो सबसे अहम बात है कि ये ख़राब होने से इसकी नेचर में ये कि ये टार्निश होने से रेजिस्ट करती है, यानी ख़राब होने से बची रहती कई अरसा तक, इसीलिए इसको ज्वेलरी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है सिक्योर सेटिंग, यानी जब डायमंड रिंग वगैरह होती है या जो जेम स्टोन वगैरह होते हैं वो इसी प्लैटिनम के अंदर अच्छी सेटिंग देते हैं जिससे इसकी ब्रिलियंस में इजाफा होता है। यानी डायमंड की खूब एक महंगी चीज़ है और इसीलिए उसकी जो प्रॉपर सेटिंग है वो प्लैटिनम के अंदर होती है और प्लैटिनम बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना देती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल बना देती है। इसी तरह जेम स्टोन जो होते हैं, पत्थर होते हैं, नगीने जिन्हें कहते हैं, वो भी प्लैटिनम के अंदर फिक्स किए जाते हैं और रिंग्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एक एलॉय बनाया जाता है प्लैटिनम, यानी जो हम बात कर रहे हैं उस मेटल का। प्लाडियम एक मेटल होती है, रोडियम एक मेटल होती है। इन तीनों मेटल्स को मिला के एक एलॉय बनाया जाता है जिसे हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं और ये गाड़ियों यानी व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों के अंदर यूज होता है जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, लाइक खतरनाक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इस जैसी और भी कई और गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये उस जगह लगा दिया जाता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर उन हार्मफुल गैसेस को नॉर्मल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमारे माहौल में ख़राबी नहीं होती या ख़राबी के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन को तोड़कर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़कर सिंपल नाइट्रोजन में, या नाइट्रिक एसिड वगैरह अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उनको सिंपल वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने का काम इस कैटालिटिक कन्वर्टर का है और इसमें भी प्लैटिनम यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हार्ड डिस्क। अगर हम देखें कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है तो उसकी जो ऊपर कोटिंग होती है उसके ऊपर प्लैटिनम बेसिकली लगा हुआ होता है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स बारीक बारीक बाल जैसी तारें होती हैं जो टेलीफोन वायर्स के अंदर, कंप्यूटर केबल्स के अंदर, इवन कि हमारी जो हैंड फ्री होती है इसके अंदर और कई जो डिजिटल जो मशीनरी है उसके अंदर ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होती हैं। बारीक तारें होती हैं जो प्लैटिनम से बनती हैं, तो ये प्लैटिनम हम कह सकते हैं वहाँ भी यूज़ होता है। इसके अलावा फाइबर ग्लास, ये ख़ास तरह का शीशा होता है। और रेनफोर्स ग्लास क्या है? ये बहुत मोटी क्वालिटी का शीशा होता है जो बिल्डिंग्स की विंडोज़ के अंदर लगता है। ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं भी होता और ये हीट रेजिस्टिव होता है, यानी कि सूरज की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर चूंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ज़्यादा गर्मी दे सकती है सूरज की रोशनी, इसीलिए ये जो हीट रेजिस्टिव ग्लास होते हैं ये बिल्डिंग को गर्म होने से बचाते हैं। तो ये रेनफोर्स ग्लास में भी प्लैटिनम यूज़ होता है। और इसके अलावा आखिरी है कि ग्लास में यूज होता है, कौन से ग्लास में? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले ग्लास में, यानी एलसीडी जिसे हम कहते हैं मोबाइल के अंदर या टीवी के अंदर और कई जगह पे एलसीडी का यूज होता है, तो उसका जो शीशा होता है उसमें भी प्लैटिनम यूज होता है। तो ये है प्लैटिनम के यूजेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।